हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं बाल महाभारत कथा कक्षा 7। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 39 युधिष्ठिर की वेदना। आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से कि युधिष्ठिर की क्या वेदना थी और वह क्या सोच रहा था। कुछ देर बाद युधिष्ठिर रोती बिलखती हुई स्त्रियों के समूह को पार करते हुए भाइयों व कृष्ण सहित धृतराष्ट्र के पास आए। वह नम्रतापूर्वक हाथ जोड़े खड़े रहे। इसके बाद धृतराष्ट्र ने भीम को अपने पास बुलाया। धृतराष्ट्र के हाव भाव से श्री कृष्ण ने अंदाजा लगाया कि इस समय धृतराष्ट्र पुत्र शोक के कारण क्रोध में हैं। इससे भीम को उनके पास भेजना ठीक न होगा। अतः उन्होंने भीमसेन को तो एक तरफ हटा लिया और उसके स्थान पर लोहे की एक प्रतिमा दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र के आगे लाकर खड़ी कर दी। श्री कृष्ण का भय सही साबित हुआ। वृद्ध राजा ने प्रतिमा को ही खंडित कर दिया। वृद्ध राजा ने प्रतिमा को ही भीम समझकर ज्यों ही उन्हें याद आया कि मेरे कितने ही प्यारे बेटों को भीमसेन ने मार डाला है, इस विचार को मन में आते ही धृतराष्ट्र क्षुब्ध हो उठे और उसे जोरों से छाती से लगाकर कस लिया। प्रतिमा चूर चूर हो गई। पर प्रतिमा के चूर हो जाने के बाद धृतराष्ट्र को ख्याल आया कि मैंने यह क्या कर डाला। वह दुखी हो गए और शोक विह्वल होकर बोले, हाय, क्रोध में आकर मूर्खतावश मैंने यह क्या कर डाला। भीमसेन की हत्या कर दी। यह कहकर वह बुरी तरह विलाप करने लगे। तो यहाँ इस वीडियो में यहाँ पाठ में बताया गया है कि धृतराष्ट्र दुखित थे, बहुत ज़्यादा दुखित थे, क्योंकि उनके सारे पुत्र युद्ध में मारे गए थे। तो इस दुख का कारण कृष्ण को भासित हो गया कि अगर भीमसेन धृतराष्ट्र के सामने जाएगा तो धृतराष्ट्र भीमसेन को मार डालेंगे। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, भीम का पुतला बना के धृतराष्ट्र के सामने कर दिया। और जैसे ही धृतराष्ट्र ने भीमसेन को मारना चाहा तो वह पुतला चूर चूर हो गया। इस पर धृतराष्ट्र को दुख भी हुआ कि मैंने यह क्या कर डाला। लेकिन कृष्ण ने सूझबूझ से काम लिया और भीमसेन की जगह उसके पुतले को रखकर पुतले का सामना धृतराष्ट्र ने किया और धृतराष्ट्र ने पुतले को ही मार डाला। इस पर श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन क्षमा करें, मुझे पहले से ही मालूम था कि क्रोध में आकर आप ऐसा काम करेंगे। इसलिए उस अनर्थ को टालने के लिए मैंने पहले से ही उचित प्रबंध कर रखा था। आपने जिसको नष्ट किया है वह भीमसेन का शरीर नहीं बल्कि लोहे की मूर्ति थी। आपके क्रोध का ताप उस पर ही उतार कर शांत हो गया। भीमसेन अभी जीवित है। तो जो उसका क्रोध था वह क्रोध किस पे उतर गया, पुतले पर उतर गया। और जब क्रोध पुतले पर उतर गया तो धृतराष्ट्र को दुख हुआ। क्यों, धृतराष्ट्र को तो कुछ दिखाई नहीं देता था और उसने सोचा कि मैंने भीमसेन को मार दिया। तो वह दुखित होने लगा। जब वह दुखित होने लगा तो श्री कृष्ण ने समझाया कि आपने भीमसेन को नहीं मारा, आपने तो पुतले को मारा है। यह सुनकर धृतराष्ट्र के मन को धीरज बंधा और उन्होंने अपना क्रोध शांत कर लिया। उन्होंने सभी पांडवों को आशीर्वाद देकर विदा किया। धृतराष्ट्र से आज्ञा पाकर पांचों भाई श्री कृष्ण के साथ गांधारी के पास गए। गांधारी का शोकोद्वेग देखकर अर्जुन भी डर गया और श्री कृष्ण के पीछे ही खड़ा रहा, कुछ बोला ही नहीं। गांधारी ने अपने दग्ध हृदय को धीरे धीरे शांत कर लिया और पांडवों को आशीर्वाद देकर विदा किया। युधिष्ठिर आदि सब वहाँ से चले गए, परंतु द्रौपदी वहीं गांधारी के पास ही रही। अपने पांचों सुकुमार बालकों के मारे जाने के कारण द्रौपदी शोक विह्वल होकर रो रही थी। उसकी अवस्था
अवस्था पर गांधारी को बड़ी दया आई। वह बोली, बेटी दुखी न हो, मैं और तुम एक ही जैसी हैं। हमें संतावना देने वाला कौन है? इस सब की दोषी तो मैं ही हूँ। मेरे ही दोष के कारण आज इस कुल का सर्वनाश हुआ है। पर अब अपने को भी दोष देने से क्या लाभ? तो यहाँ देखिए, द्रौपदी जब अपने पुत्रों के मरने का शोक करती है तो गांधारी उनको धीरज बनाती है कि अब शोक करने से क्या होता है, और पहले तो मैंने सोचा नहीं कि इसका परिणाम क्या निकलेगा, और यहाँ इसका परिणाम मेरे सर्वनाश, मेरे कुल का सर्वनाश जो हुआ है वह सब मेरे ही परिणाम, दुखों का परिणाम, मेरे ही सोच का परिणाम है। युधिष्ठिर के मन में यह बात समा गई थी कि हमने अपने बंधु बांधवों को मारकर राज्य पाया है। इससे उनको भारी व्यथा होने लगी। अंत में उन्होंने वन में जाने का निश्चय किया ताकि इस पाप का प्रायश्चित हो सके। यह सुनकर सब भाइयों पर मानो वज्र गिर गया। वे बहुत चिंतित हो उठे और बारी बारी से सब युधिष्ठिर को समझाने लगे। अर्जुन ने गृहस्थ धर्म की श्रेष्ठता पर प्रकाश डाला। भीमसेन ने कटु वचनों से काम लिया। नकुल ने प्रमाण पूर्वक यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि कर्म मार्ग न केवल सुगम है बल्कि उचित भी है, जबकि संन्यास मार्ग कटीला और दुष्कर है। इस तरह देर तक युधिष्ठिर से वाद विवाद होता रहा। सहदेव ने नकुल के पक्ष का समर्थन किया और अंत में अनुरोध किया कि हमारे पिता माता आचार्य बंधु सब कुछ आप ही हैं, हमारी ढिठाई को क्षमा करें। द्रौपदी भी इस वाद विवाद में पीछे न रही। वह बोली, अब तो आपका यही कर्तव्य है कि राजोचित धर्म का पालन करते हुए राज्य शासन करें और चिंता न करें। तो सभी ने अपनी अपनी बात रखी। सभी ने अपने अपने बात के द्वारा वाद विवाद पक्ष में भाग लिया और यहाँ अब उनको राजोचित धर्मयुक्त कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तब शासन सूत्र ग्रहण करने से पहले युधिष्ठिर भीमसेन के पास गए, जो कुरुक्षेत्र में शरशैया पर पड़े हुए मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को धर्म का मर्म समझाया और उपदेश भी दिया। धृतराष्ट्र भी युधिष्ठिर के पास आकर सांत्वना देते हुए बोले, बेटा तुम्हें इस तरह शोक विह्वल नहीं होना चाहिए। दुर्योधन ने जो मूर्खता की थी उनको सही समझकर मैंने धोखा खाया। इस कारण मेरे 100 के 100 पुत्र उसी भांति काल कवलित हो गए हैं। जैसे सपने में मिला हुआ धन नींद खुलने पर लुप्त हो जाता है, अब तुम ही मेरे पुत्र हो, इस कारण तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अब धृतराष्ट्र भी समझाते हैं, अपने मन को भी समझाते हैं और पुत्र को भी समझाते हैं कि अब यह राजकाज तुम्हारा है, तुम्हें इसको चलाना है। जैसे स्वप्न में सोना मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं और स्वप्न खुलने पर वह सोना गायब हो जाता है तो हम दुखित हो जाते हैं। तो इस दुख का कोई कारण नहीं है, ये तो आता जाता रहता है। जो हमें आगे है अब उसको लेके चलना है और इस राज्य में धर्म की स्थापना करना है। तो ऐसे उन्होंने युधिष्ठिर को समझाया और युधिष्ठिर को राज्य देने का निर्णय लिया। यहाँ हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।